बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम सूरदास के पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। इससे पहले भी हमने सूरदास द्वारा विरचित भ्रमर गीत सार, जो कि सूर सागर का एक अहम हिस्सा है, उसमें संकलित प्रमुख पदों के बारे में हमने 6 पदों की सप्रसंग व्याख्या अब तक सूरदास जी द्वारा विरचित भ्रमर गीत सार से उन पर चर्चा कर ली है, सप्रसंग व्याख्याएं की है। आज हम 7वीं जो व्याख्या है, 7वां पद है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बीए प्रथम वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक लाभान्वित आपको करेगा, तो छात्राएं गौर से देखें। वरुवे कुब्जा भलो कियो। सप्रसंग व्याख्या करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा फिर कर लेते हैं। सप्रसंग व्याख्या करने से पहले विद्यार्थियों को 4 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, संदर्भ। नंबर 2, संग। नंबर 3, भावार्थ। नंबर 4, काव्य सौंदर्य। इन 4 चीज़ों को हमें हर समय सप्रसंग व्याख्या करते समय ध्यान रखना है। संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, सरल अर्थ, टीका या व्यास, काव्य सौंदर्य या कलात्मक सौंदर्य, इन चीज़ों का हमें हर समय ध्यान रखना चाहिए। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश, गद्यांश, काव्यांश, काव्य पंक्ति कहाँ से, किस पुस्तक से, किस कवि से ली गई है, उद्धृत है, अवतरित है। प्रसंग में, प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत पदावतरण में, गद्यावतरण में, काव्यांश में कवि लेखक क्या कहना चाहता है, यानी प्रस्तुत पद का संक्षिप्त परिचय, और इसमें काव्यकृति का और साथ साथ में पाठ्य पुस्तक का संक्षिप्त में जानकारी पूछी जाती है। भावार्थ में हर समय मैंने पिछली वीडियो में भी काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। भावार्थ में हर समय क्या है, जब सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो इसका भावार्थ कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होता है, यानी कठिन शब्दों को हम सरल शब्दों में उसको जब उसका अनुवाद, उसका भावार्थ कर लेते हैं तो हर विद्यार्थी उस पद्यांश का जो अर्थ होता है उसको समझ सकता है। काव्य सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, भाषा शैली, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा इसमें दोष है या इसमें गुण है, अवगुण है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी काव्य सौंदर्य या कलात्मक सौंदर्य या विशेष या टिप्पणी में पूछी जाती है। तो इस बात का हमें व्याख्या करते समय छात्राओं को, विद्यार्थियों को हर समय ध्यान रखना होता है। विषय पे लौटते हैं। वरवे कुब्जा भलो कियो, सुन सुन समाचार ऊधो, मो कछुक सिरात हियो। जाको गुणगति नाम रूप, हरि हार्यो फिर न दियो। तने आपनो मन हरत, न जान्यो हंसी हंसी लोग जियो। सूर तनक चंदन चंडाए तन, ब्रजपते वश कियो। और सकल नागरी नारिन को, दासी दाव लियो। तो प्रस्तुत पद का हम संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण, काव्य संकलन, उसमें संकलित महाकवि सूरदास द्वारा विरचित
सूर सागर का एक अहम हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण भाग है भ्रमर गीत सार से प्रस्तुत पद उद्धृत है। सूरदास भक्तिकालीन कवि है जो सगुण भक्ति काव्यधारा है, उसकी कृष्ण भक्ति शाखा है, उसके मूर्धन्य प्रमुख कवि हैं और इनके जो गुरु थे वो पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बल्लवाचार्य हैं। तो सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से प्रस्तुत पद उद्धृत अवतरित लिया गया है। अब इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद में गोपियाँ ठंडी सांस लेती हुई कहती है, ठंडी सांस जोर जोर से क्या है सांस लेती हुई उद्धव को ये बताती है कि कुब्जा ने संपूर्ण नगर की नारियों की ओर से श्री कृष्ण से बदला चुका लिया है। तो प्रस्तुत पद में क्या है, गोपियों का एक महिलाओं में विशेषकर एक जलन होती है, एक ज्वेलसी होती है जिसको सोतिया ढा कहते हैं, उसका इसमें बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, उस कुब्जा ने बहुत अच्छा किया, उसने क्या है हमारे लिए बहुत सुंदर कार्य किया है। तो इसमें क्या है देखा जाए तो प्रस्तुत पद में गोपिकाएँ उद्धव के सामने एक व्यंग, एक कमेंट्स, एक व्यंग करती है। श्री कृष्ण और कुब्जा का समाचार सुनकर हमारे हृदय को कुछ कुछ शीतलता प्राप्त होती है। जिस कुब्जा के गुण, दशा, नाम और स्वरूप का हरण करके श्री कृष्ण ने उसे सुंदर बना दिया। श्री कृष्ण के सानिध्य में कुब्जा आ गई थी, कुब्जा को श्री कृष्ण का वरद हस्त प्राप्त हो गया था। इस कारण से उसकी कुरूपता, उसकी जो कुबड़ है वो दूर हो गई, वो सुंदर स्त्री हो गई। कुबड़ी की जगह क्या है, बहुत ही वो सुडौल हो गई। जिस कुब्जा के गुण, दशा, नाम और स्वरूप का हरण करके श्री कृष्ण ने उसे सुंदर बना दिया, कुरूपता उसके पास फिर लौटकर नहीं गई। उसकी कुरूपता है, उसको श्री कृष्ण ने हरण कर लिया है, हर लिया है, दूर कर दिया है। कुब्जा ने उनके मन को चुरा लिया। श्री कृष्ण के प्रेम को कुब्जा ने हमसे चुरा लिया है, परंतु उन्हें इसका पता नहीं चला। श्री कृष्ण को ये बात का पता नहीं चला कि कुब्जा ने क्या है मेरे साथ में छल कपट किया है। यद्यपि सब लोग इस बात पर उनकी हंसी उड़ाते हैं, कुब्जा ने थोड़ा सा चंदन श्री कृष्ण के माथे पर लगा दिया और उनको वशीभूत कर लिया। भाव यह है कि दासी कुब्जा संपूर्ण नगर की चतुर स्त्रियों को पराजित करके दाव मार ले गई, वो सफल हो गई और नगर की संपूर्ण महिलाएं देखती रह गई। एक दासी अन्य नागरिकों की प्रतिद्वंद्विता में जीत गई। तो ऐसा कहते भी हैं कि गुरु गुड़ रह जाता है और चेला शक्कर बन जाता है। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद का, प्रस्तुत पद की भाषा शैली सहज और सरल है, जो भावों को अभिव्यक्त करने में सशक्त है। प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। उक्त पद में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश तथा विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ बिना कारण के ही कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे बिन पद चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना। अगला पद देखते हैं, 8वां पद।
तुम जो कहत संदेशो आनी, तुम जो कहत संदेशो आनी, कहा करो बा नंद नंदन सो होत नहीं हित हानि। जोग जुगत के कारज, जोग जुगत के काज हमारे, जदपि महासुखो खानी। सने सनहे श्याम सुंदर के हिल मिल के मन मानी। सोहत लोहो परस पारस ज्यों सुबरन बारन बारे बानी। पुनवे चोप कहाँ चुंबक ज्यों लट पटाए लपटानी। रूप रहित निराशा निर्गुण निगमऊ परत न जानी। सूरज दास कौन विदितासो अब कीजे पहचानी। तो इस पद का हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण, काव्य संकलन, काव्यकरण या काव्य संकलन में संकलित सूरदास के भ्रमर गीत सार से उद्धृत है, अवतरित है। प्रस्तुत पद में गोपिकाएं उद्धव से संवाद करती है, वार्तालाप करती है, उनकी बातों का वो प्रतिपाद करती है, प्रतिरोध करती है, उसका इसमें सुंदर चित्रण हुआ है। तुम जो कहत संदेशों आनी, तुमने आकर के हमें जो संदेश दिया है उसके लिए गोपिकाएं उद्धव का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती है। कहा करो बा नंद नंदन सो होत नहीं हित हानि। लेकिन हे उद्धव, हम आपको बार बार ये कहती हैं कि हमारे हित की कोई हानि नहीं होती है। यदि हम कृष्ण की उपासना करती है, सगुण भक्ति की या सगुण साकार श्री कृष्ण की हम यदि उपासना भी करती है, तो हमें नंद नंदन यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण से हमें किसी तरह की कोई भी हमारे हितों की हानि नहीं होती है। जोग जुगति के काज हमारे, हमें योग युक्ति से, वैराग्य से, योग से हमें कोई काम नहीं है। यद्यपि महासुख खानी, आप जो कह रहे हैं कि योग की उपासना करने से महासुख की प्राप्ति होती है, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। आप जो कह रहे हैं, आपकी बातों में दम हो सकता है, आपकी बातें सही हो सकती है, लेकिन हम इन बातों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि दूध का जला छाछ को फूंकता है। ऐसे ही हमें श्री कृष्ण ने बरगला लिया, बहला लिया, फुसला लिया था और हम उसके प्रेम पास में उनके प्रेम बंधन में बंध गई। अब हमें क्या है, ये डर है कि हमारे साथ में फिर धोखा हो सकता है, वो नौबत हमारे सामने फिर आ सकती है। इसलिए क्या है, हम फूंक फूंक करके कदम रखती है, क्योंकि दूध का जला छाछ को फूंकता है। तो आपकी बातें सही हो सकती है। सने सनहे श्याम सुंदर के हिल मिल के मन मानी, हम सनी हुई है उस प्रेम रस में, श्री कृष्ण के प्रेम में हम डूबी हुई है, सनी हुई है। सनहे श्याम सुंदर, सनहे यानी प्रेम में, श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण के प्रेम में हम हिल मिल गई हैं, उनके प्रेम के समुद्र में डूब गई हैं। के मनमानी, अब हम किसी और की मनमानी को नहीं मान सकती है, और किसी का कहना हम नहीं मान सकती है। सोहत लो परस पारस ज्यों सुबरन बारह वाणी, एकदम बारह वाणी यानी एकदम श्रेष्ठ। सोहत लोहो परस पारस ज्यों, यानी जिस प्रकार से पारस एक वस्तु होती है, उसके स्पर्श से लोहा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, लोहा सोना बन जाता है।
तो श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से क्या है, हम कुंदन बन गई है, हम सोना बन गई है। अब बोलिए, उस पारस पत्र को छोड़ करके हम अन्यत्र नहीं जा सकती हैं। श्री कृष्ण को छोड़ करके तो गोपिकाएं दृढ़ निश्चित होकर के उद्धव से कहती है कि हम श्री कृष्ण को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकती हैं, चाहे हमें वो कितना ही दुख दें, कितना ही कष्ट हमें सहन करना पड़े, लेकिन हम विचलित नहीं हो सकती हैं। पुनि बे चोप कहाँ चुंबक ज्यों लटपटाए लपटानी। पुनि यानी फिर, चोप यानी आकर्षण। हमें और किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं है। और लटपटाए लपटानी, चाहे आप हमें क्या है, सोने से जड़े हुए महल में रहने के लिए आप प्रयास करो, लेकिन हमें उसकी कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पारस पत्र को प्राप्त कर लिया है। रूप रहित निराशा निर्गुण निगमों परत न जानी। यानी वेद पुराणों में योग का जो चित्रण किया गया है, आप कहते हो कि रूप रहित निराशा निर्गुण, आपका निर्गुण निराकार, ना तो उसका कोई रूप है, ना उसका कोई स्वरूप है, ना उसके मुंह है, न माथा है। अब बोलिए, ऐसे नीरस रसहीन भगवान को हम अपना करके क्या करेंगे? और वेद पुराणों को, इन निगमों को, आगमों को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता है। सूरजदास कौन विदितासो अब कीजिए पहचानी। सूरदास जी प्रस्तुत पद में कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती है, विदितासो अब कीजिए पहचानी, हम आपको किस तरह समझाएं, क्या कहें क्या नहीं कहें, हम तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई हैं। तो ये इसका भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब इसमें जो विशेष है, इसमें जो इसका जो कलात्मक सौंदर्य है, उसकी ओर देखते हैं। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और उक्त पद की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध है, जो भावों को, विचारों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने में सशक्त है। और इसमें क्या है, गोपिकाओं की एक निष्ठ उपासना की ओर कवि संकेत कर रहे हैं कि श्री कृष्ण को छोड़ करके वो किसी अन्य देव की उपासना नहीं करना चाहती है। अगला पद देखते हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुन रूखी। अवधि गणत एक झक टक मग जोवत, तब ऐती नहीं झूकी। अब इन जोग संदेशन ऊदो, अति अकुलानी दुखी। बारक वे मुख फेर दिखाओ, धुई पे पेबत पतूखी। सूर सिकत हटे नाव चलायो, ये सरता है सूकी। तो प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से उद्धृत है, अवतरित है। ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत पद श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ी गोपिकाएं कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा, आकांक्षा व्यक्त करती हुई उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी है, प्यासी है। हम श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य किसी देव की आराधना, ईश्वर की आराधना नहीं कर सकती है। उनको छोड़ करके अन्यत्र अन्य किसी क्या है,
भगवान की निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना नहीं कर सकती। तो एक निष्ठ भक्ति का चित्रण प्रस्तुत पद में कवि कर रहा है। देखते हैं आगे। हे उद्धव, हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के दर्शन करने की भूखी है, अर्थात लालायित है। ये आंखें कृष्ण के रूप और उनके रस अर्थात प्रेम में पगी हुई है, प्रेम में डूबी हुई है, या पूरी तरह से अनुरक्त हैं। फिर ये तुम्हारे योग की नीरस बातें सुनकर कैसे धैर्य धारण करें? अरे रस को छोड़ करके निरस को, रसहीन को कौन अपनाएगा बताइए। जब ये आंखें कृष्ण के लौट कर आने की अवधि का एक एक दिन गिनती हुई टकटकी बांधे निर्निवेश होकर के टकटकी लगा करके मार्ग की ओर देखा करती थी, उस समय भी इतनी अधिक संतृप्त नहीं हुई। इतनी पीड़ा, इतना कष्ट उस समय भी नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। परंतु अब तुम्हारे योग के संदेशों को सुनकर व्याकुल और दुखी हो उठी है, व्याकुल हो गई हैं हमारी आंखें। हमारी तुमसे केवल यही प्रार्थना है कि हमें कृष्ण के उस मुख का एक बार दर्शन करा दो, एक बार मिला दो हमें श्री कृष्ण से। ये हमारी गुजारिश है, ये हमारी प्रार्थना है। जिस मुख से वह पत्ते के दोने में दूध दुहकर पान किया करते थे। पत्ते के दोने में क्या है, दूध दो करके उसका रसपान करते थे। तुम हमें योग का उपदेश देकर वैसा ही असंभव कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हो, जैसे कोई सूखी हुई नदी की बालू में हठ पूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करे, या कृष्ण प्रेम में अनुरक्त हमारे हृदय पर तुम्हारे योग का प्रभाव पड़ना असंभव है, किसी भी तरह से संभव नहीं है। बैक टू पवेलियन, आप वापस चले जाइए। अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं, कलात्मक सौंदर्य। यहाँ कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं, छवियों के अंकन के साथ साथ चिंता और उन्माद संचारी भावों का मार्मिक चित्रण हुआ है। बहुत सुंदर मनोहारी चित्रण हुआ है। सूखी नदी में नाव चलाने का प्रयत्न करने के लौकिक व्यवहार के उदाहरण द्वारा निर्गुण ब्रह्म का निराकरण और असंभाव्यता प्रदर्शित की गई है, यानी निर्गुण पर सगुण की विजय को चित्रित किया गया है। रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों का सुंदर प्रयोग उक्त पद में या प्रस्तुत पद में हुआ है, और पद की भाषा शैली सहज सरल और सुबोध है। अगला पद है 10वां। काये को गोपी नाथ कहावत, जो पे मदकुर कहत हमारे गोकुल कहाय न आवत। सपने की पहचानी जान के हमई कलंक लगावत। जो पे श्याम कुबरी रीजे शोक ने नाम धरावत। ज्यों गजराज काज के अवसर और दसन दिखावत। कहन सुनन को हम हैं उदो सूर अंत भरमावत। प्रस्तुत अवतरण कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से उद्धृत है। गोपियां श्री कृष्ण के व्यवहार से अप्रसन्न होकर के उन्हें उलाना दे रही है। इस बात का प्रस्तुत पद में चित्रण वर्णन किया गया है। गोपियां कुब्जा के प्रति ऐश्वर्य भाव से भर कृष्ण के गोपीनाथ नाम पर व्यंग करती हुई उद्धव से कह रही है। गोपीनाथ जो कृष्ण का एक नाम है, उस पर क्या है, गोपिकाएं ऐश्वर्य भाव जिसे कहते हैं सौतिया ढा, यानी
सौतिया ढा वहाँ होता है जहाँ पति किसी दूसरी प्रेमिका से प्रेम करे और अपनी पत्नियां उससे प्रेम नहीं करे और किसी अन्य स्त्री के प्रेम पास में वो बन जाता है, तब पत्नी को क्या है, उस दूसरी जो स्त्री है उसके प्रति जो जलन होती है उसको हम सौतिया ढा कहते हैं। तो गोपियां कुब्जा के प्रति ऐसुया भाव से भर कृष्ण के गोपीनाथ नाम पर व्यंग करती हुई उद्धव से कह रही है कि वह कृष्ण को स्वयं अब भी गोपीनाथ, गोपियों के स्वामी क्यों कहलवाते हैं हे मधुकर, हे उद्धव, हे भ्रमर। यदि वह हमारे नाथ कहलाते हैं तो गोकुल लौटकर क्यों नहीं आते? गोकुल में उनको तुरंत आ जाना चाहिए। वे एक तरफ तो यह कहते हैं कि हमारी उनकी सपने यानी स्वप्न की सी अर्थात बहुत थोड़ी सी जान पहचान है, और फिर स्वयं को गोपीनाथ भी कहलाते हैं, उसमें वो खुश होते हैं गोपीनाथ कहने में। ऐसा कहकर वह हम पर क्यों कलंक लगाते हैं, हमें क्यों कलंकित करते हैं? अगर वह उस कुबड़ी दासी कुब्जा पर ही रीझ गए हैं, प्रसन्न हो गए, तो अपना नाम उसी के नाम पर कुब्जानाथ या कुब्जापति क्यों नहीं रख लेते? भाव यह है कि उन्हें गोपीनाथ समझकर सारा संसार हमें कलंकनी समझ रहा है, क्योंकि यदि वे हमारे स्वामी होते तो हमारे पास न रहकर कुब्जा के पास वहाँ क्यों रहते? गोपीनाथ यदि नाम है उनका तो वो हमारे पास रहते गोपियों के पास में, और यदि वो कुब्जा से प्रेम करते हैं तो कुब्जानाथ कहलाते। उनका काम तो हाथी के दांत दिखाने के समान है। कहने का तात्पर्य हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। हाथी के दांत खाने के तथा दिखाने के और होते हैं, अलग अलग होते हैं। अर्थात कृष्ण की कथनी और करनी में परस्पर असंगति है, भेद है। कहने सुनने के लिए तो हम उनकी प्रेमिकाएं हैं, क्योंकि वह गोपीनाथ कहलाते हैं, परंतु वह किसी अन्य के कुब्जा के प्रेम में मग्न रहकर विश्राम करते हैं, अर्थात रहते हैं कहीं दूसरी ही जगह है वो। अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस पद में गोपीनाथ शब्द का प्रयोग गोपियां कृष्ण के कपट प्रेम और निष्ठुरता पर मार्मिक व्यंग कर रही है, और साथ ही कुब्जा के प्रति अपने असूया भाव का भी प्रकाशन कर रही है। इसलिए यहाँ असूया संचारी प्रधान है, भाव प्रधान है। गोपियों का भाव विभल रूप में उपालंब उक्त पद में है। उपालंब है, व्यंग है, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला पद, हमारे हरि हारल की लकड़ी मन बच क्रम नंदन सो उर्य दृढ़ कर पकड़ी जागत सोबत सपने सोतो को कान कान जकरी सुनतई जोग लगत ऐसो अली ज्यों करू ककरी सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनीन करी यह तो सूर तनह ले दीजे जिनके मन चकरी हमारे हरि हारल की लकड़ी। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अध्याय सूरदास के भ्रमर गीत सार से उद्धृत है। सूरदास जी भक्तिकालीन कृष्ण मार्गी शाखा के अनन्य कवि हैं। सूरदास जी की भक्ति वात्सल्य भाव एवं दास भाव की थी। सूरदास की जो भक्ति है वो सखा भाव की, दास भाव की, वत्सल भाव की,
सूर सागर और भ्रमर गीत सार उनकी प्रमुख रचना है। उक्त पद में उनके भ्रमर गीत नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब उन्हें गोपियों की बहुत याद सताती है। गोपियों का हाल चाल जानने के लिए श्री कृष्ण अपने परम मित्र ज्ञान मार्ग उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। उद्धव गोकुल पहुंचकर गोपियों से निर्गुण ब्रह्म की प्रशंसा करते हैं। प्रत्युत्तर में गोपियां उद्धव से निराकार निर्गुण ब्रह्म के बारे में भांति भांति के प्रश्न करती है, तरह तरह के प्रश्न करती है। अंत में अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व भक्ति भाव दर्शाती है। उसका इसमें चित्रण किया है। गोपियां उद्धव से कहती है कि आप अपने ज्ञान उपदेशों द्वारा हमारे मन को श्री कृष्ण की भक्ति से विमुख करने की व्यर्थ चेष्टा प्रयास मत करो, क्योंकि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारल पक्षी की लकड़ी के समान है, जो हर समय क्या है, चोंच में दबाए रहता है। जिस प्रकार से हारल पक्षी प्रतिपल प्रतिक्षण अपने पैरों में लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है, उसी प्रकार से हम भी पल भर को अपने मन से श्री कृष्ण को अलग नहीं होने देती हैं। हमने नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को मन वचन और कर्म से अपने हृदय में दृढ़ता से बसा रखा है। सत्य तो यह है कि जागते सोते समय स्वप्नों में दिन और रात हम कृष्ण कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती हैं। उद्धव जी, जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को चखने से सारा मुख ऐसे नहीं कड़वाहट से भर जाता है, उसी प्रकार से आपके ये ज्ञान उपदेश हमारे कानों में पड़ते ही हमारे हृदय को कड़वा कर रहे हैं। हे उद्धव जी, आप हमारे लिए यह कौन सा रोग लेकर आए हो, ये बीमारी यहाँ क्यों लाए हो? ऐसा रोग जिसे न तो कभी हमने देखा है, न जिसके बारे में कभी सुना है और न ही कभी उसे हमने अनुभव किया है। आप अपने ज्ञान और योग की इस सौगात को लेकर उन लोगों को ले जाकर सौंपिए जिनका मन चंचल अर्थात चलायमान हो। आपके इन योग संदेशों का हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसलिए आप तुरंत प्रभाव से ब्रज से प्रस्थान करो, इसी में ही आपका भला है। देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। काव्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ज्यों करी ककरी में उपमलंकार का प्रयोग किया गया है। मन चक्री में रूपक अलंकार है। काव्यांश में वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग, तो इस पद में वियोग श्रृंगार की सुंदर परिपाक हुआ है। काव्यांश में तत्सम और तद्भव शब्दों की प्रधानता है। काव्यांश में प्रसाद और माधुर्य गुण का सुंदर प्रयोग हुआ है। आज इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।